न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए हर रोज़ की तरह मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिससे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी महम शेयर कर रही हैं। महम कहती हैं, मैं मुल्तान की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 6 साल पहले जब मेरी शादी हुई तो शादी के तकरीबन 8 माह के बाद मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग होगी मुल्तान में। तो हम लोग मुल्तान आ गए। वहाँ पर हम लोगों को रहने के लिए जिस तरह से सरकारी क्वार्टर्स होते हैं वो मिला हुआ था। उसको मैंने कुछ डेकोरेट करना था। उसके लिए मैंने अपने हस्बैंड से ये कहा कि मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी है घर की, जैसे डेकोरेशन के लिए कुछ सीनरीज ख़रीदनी थी, कुछ डेकोरेशंस ख़रीदने थे। तो मैं उनके साथ शॉपिंग के लिए चली गई। नई जगह थी, नई मार्केट थी, मुझे अभी कुछ पता नहीं था कि कहाँ से अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने वहाँ से किसी से होलसेल की शॉप्स के बारे में पूछा तो मुझे मार्केट के बारे में बताया गया। मैं वहाँ पर चली गई। वहाँ पर एक डेकोरेशन की शॉप थी तो मैंने उनको बताया कि मुझे कुछ एंटीक्स पीस चाहिए। वहाँ पर उनका एक बेसमेंट था, वहाँ पर मैं देखने की तो वहाँ पर बहुत पेंटिंग्स थी, बहुत से डेकोरेशंस थे। वहाँ से मुझे 2-3 पेंटिंग्स पसंद आ गई, मैंने वो ले ली। उसके अलावा मैंने 1-2 डेकोरेशंस भी ले लिए। सारा सामान लेकर हम लोग घर आ गए। अब वो जो 3 पेंटिंग्स थी उनमें से एक मैंने अपने टीवी लाउंज में सेट कर दी। एक पेंटिंग जो है वो मैंने जहाँ से हम लोगों की इंटरेस्ट गैलरी थी वहाँ पर लगा दी और एक पेंटिंग मैंने अपने बेडरूम में लगा दी। यानी जिस तरफ मेरा बेड था उसके साइड वाली वॉल पर मैंने वो पेंटिंग लगा दी। बहुत अच्छी लग रही थी। और उसके नीचे 2 चेयर्स मैंने स्टाइल में रख दी। अब तकरीबन घर की सेटिंग्स पूरी हो चुकी थी, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें थी। अब मुझे मार्केट का भी पता चल गया था तो मैंने वो भी पूरी कर ली। अब जिस दिन की मैंने ये पेंटिंग्स वगैरह ली, मुझे घर में कुछ अजीब सी फीलिंग्स महसूस हो रही थी। पेंटिंग्स लगाने से पहले, लाने से पहले ऐसा कभी नहीं होता था। अब शायद ये मेरा वहम था। ऐसा लगता था कि जब भी मैं अपने बेडरूम से बाहर आती हूँ, मेरे बेडरूम में जिस तरह से किसी की मौजूदगी का मुझे एहसास होता है, वो मुझे फील इस तरह से होता था कि जब भी मैं अपने बेडरूम में जाती थी मेरी कोई ना कोई चीज़ अपनी जगह से हटी हुई होती थी। यानी अगर मैंने पिलो सेट करके रखे हैं तो जब मैं अपने रूम में वापस जाती थी तो वो पिलो बेड के सेंटर में पड़े होते थे। ये कुछ अजीब से वाक़यात मुझे फ़ील हो रहे थे। फिर मैंने सोचा कि शायद मैंने ठीक किए ही नहीं है, क्योंकि मेरे अलावा घर में कोई भी नहीं होता था। दिन भर घर का काम काज करना, इसी तरह से पूरा दिन गुजर जाता था। शाम को जब मेरे हस्बैंड वापस ड्यूटी से आते थे उनसे भी मैंने ये बात शेयर की। उनका ये कहना था कि ये महज वहम है, इसमें कोई भी रियलिटी नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है। अब सर्दियों का मौसम था, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो विंडो भी बंद थी, कर्टन्स भी आगे किए हुए थे, कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। जैसे ही हम लोग सोए, मुझे नहीं पता रात का कौन सा पहर था, मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरे चेहरे के ऊपर बहुत ठंडी हवा का झोंका आया है। वो इतनी ठंडी हवा का झोंका था कि मेरी आंख खुल गई। और जब मेरी आंख खुली, मुझे लगा कि शायद खिड़की खुल गई है या दरवाज़ा खुल गया है, क्योंकि लॉक तो किया नहीं होता दरवाज़ा। जैसे मेरी आंख खुली तो मैं क्या देखती हूँ, जैसे कमरे की सारी चीज़ें हवा में उड़ रही हैं। ये कितना भयानक मंजर था, जैसे चेयर्स भी हवा में उड़ी हैं और पूरे कमरे में जैसे बहुत तेज़ हवा चल रही है। मैंने डर के आंखें बंद कर ली। मुझे समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, मैंने क्या देखा है। फिर मैंने जैसी आंखें खोली तो हर चीज़ अपनी जगह पर थी, लेकिन वो मेरे चेहरे पर हवा का झोंका आना। मैं फिर करवट बदल कर दूसरी तरफ सो गई, आयतुल कुर्सी पढ़ने लग गई। थोड़ी देर के बाद फिर मेरी कानों में जैसे हवा चलने का शोर आया, जैसे बाहर आंधी आती है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो एक शोर सा सुनाई देता है हवा का। अब जब वो हवा तेज़ हुई मुझे लगा बाहर कोई आंधी तूफान आ गया है।
मैंने फिर दूसरी तरफ करवट ली। जब मैंने दूसरी तरफ करवट ली तो बहुत भयानक मंजर था। वो जो पेंटिंग थी, वो पेंटिंग बेसिकली इस तरह से थी कि जिस तरह से एक औरत की वो पेंटिंग बनी हुई थी, जैसे वो ज़मीन के ऊपर हाफ बैठी हुई है और इस तरह से उसका एक स्टाइल था और एक दरख्त बना हुआ था, ऐसी वो एक पेंटिंग थी। उस पेंटिंग के पास मैंने बाकायदा किसी को खड़े देखा। देखने में वो भी एक औरत ही लग रही थी, बहुत लंबे बाल थे और उसका जो लिबास था, लिबास ऐसा था जैसे येलो कलर का लिबास होता है, पीले कलर का उसका ड्रेस था। अब ये देखते साथ मुझे तो जैसे सकता हो गया कि ये हमारे कमरे में कौन खड़ा है। इतने लंबे बाल और वो बिल्कुल पेंटिंग के सामने खड़ी थी। अब पेंटिंग मेरी बेड साइड पर थी, जिस तरफ मैं सोती थी वहीं पर वो 2 चेयर्स थी। उन 2 चेयर्स के दरमियान बिल्कुल पेंटिंग के सामने मैंने उस औरत को खड़े देखा। अभी मैं इसको देख ही रही थी, एकदम से मुझे जैसे वो मेरा वो सकता टूटा तो मेरी चीख निकली और मैंने अपने हस्बैंड को जल्दी से जगाया। जो ही इनको जगाया वो उठकर बैठे, यहाँ वहाँ देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। लाइट ऑन की, वो मेरे से पूछने लगी कि क्या हो गया तुम्हें। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि मैंने पेंटिंग के पास किसी को खड़े देखा है, कोई औरत थी। उन्होंने ये कहा कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, तुम अजीबोगरीब बातें कर रही हो। पेंटिंग के पास भला कोई कैसे हो सकता है? हमारे घर में हम लोगों के अलावा कोई भी नहीं है। आयतल कुर्सी पढ़ो, अल्लाह पर भरोसा रखो, हमारे घर में कोई भी नहीं है। काफ़ी देर वो मुझे समझाते रहे, मैंने भी आयतल कुर्सी पढ़ी, लेकिन डर तो मैं बहुत ज़्यादा गई थी क्योंकि मैंने बाकायदा एक वजूद को देख लिया था। मैं पता नहीं किस पहर मेरी आँख लगी, मैं सो गई। सुबह उठी, नाश्ता वगैरह बनाया, सर मेरा बहुत बोझल था, कंधे बहुत भारी थे। अब मैं पेंटिंग की तरफ देख नहीं पाती थी, मुझे इतना डर लगता था। जैसे मेरे हस्बैंड नाश्ता करके गए, मैंने सोचा कि मैं इस पेंटिंग को उतार दूँगी और मैं इसको स्टोर रूम में रख दूँगी। मुझे ज़रूरत नहीं है इस पेंटिंग की, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था अब उस पेंटिंग से। तो जब मैं अपने कमरे में गई, भी मैं कमरा सेट कर रही थी, सारा कमरा मैंने अपना सेट किया, तो जब मैं ड्रेसिंग के पास आई, अब ड्रेसिंग टेबल में अगर खड़ी हूँ तो पीछे वो पेंटिंग और वो दीवार नज़र आती है। जो ही मैं उस पेंटिंग पर मेरी नज़र पड़ी ड्रेसिंग टेबल के मिरर से, तो मैं क्या देखती हूँ कि जिस तरह से उस पेंटिंग से एक धुआं नुमा जैसे कुछ हेवला सा निकल रहा है, बाकायदा मैंने देखा। मैं चीखें मारती कमरे से बाहर निकल गई। मैं अल्लाह से मदद मांगने लग गई, आयतल कुर्सी पढ़ने लग गई। तो ऐसा लगा जिस तरह से वहाँ पर जो कमरे में चेयर्स रखी हुई हैं, बाकायदा वो चेयर्स जिस तरह से ज़मीन पर गिरी हैं, आवाज़ भी आई। अब मैं इतनी खौफज़दा थी कि ना मैं घर से बाहर निकल सकती थी, ना मैं कमरे में जा सकती थी। मैं किचन में गई और मैंने किचन का दरवाज़ा लॉक कर लिया। 10-15 मिनट गुजरे, बिल्कुल सन्नाटा हो गया। मैं डरती डरती बाहर निकली, अल्लाह का नाम लिया, झाँक कर कमरे में देखा, कमरे में कुछ भी नहीं था। दोनों चेयर्स ज़मीन पर उल्टी हुई पड़ी थी। मैंने जल्दी से वो पेंटिंग उतारी। पता नहीं मैंने कैसे हिम्मत की, उस पेंटिंग को लेकर मैं छत पर चली गई और मैंने छत पर जाकर उस पेंटिंग को आग लगा दी। जैसे मैंने वो पेंटिंग जलाई, उसमें से इतनी चीखें निकली जैसे बाकायदा उस आग में से शोलों के साथ साथ चीखें भी गूंज रही हैं। जब वो पूरी तरह जल गई तो मैं नीचे आ गई। एकदम से जैसे वो बोझलपन मेरे दिमाग से उतर गया, लेकिन अभी भी खौफ मेरे दिल पर था कि पता नहीं मैंने इसको जलाकर ठीक किया या नहीं किया। लेकिन अगर मैं इसको रखती तो जो मखलूक बार बार अपना आप जाहिर कर रही थी, पता नहीं वो मेरा क्या हाल करती। सारा दिन गुजर गया, कोई मुझे घर में ऐसे महसूस नहीं हुआ कि जैसे यहाँ पर कुछ है, ऐसा वैसा कुछ फील नहीं हुआ। लेकिन मुझे बहुत सा बुखार हो गया। शाम को जब मेरे हस्बैंड आए तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे बहुत सख्त बुखार था। मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर से मेडिसिन लेकर आए। जब वो आए तो उन्होंने कमरे में पेंटिंग नहीं देखी, मेरे से उन्होंने उस वक्त पूछा नहीं। उन्हें लगा कि शायद मैंने उतार कर वो पेंटिंग स्टोर रूम में रख दी है। मेडिसिन लेकर मैं सो गई। तकरीबन आधी रात को जब मेरी आँख खुली, तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था, तो मैं क्या देखती हूँ कि जिस मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे पास बैठकर कुरान पाक पढ़ रहे थे। मुझे बड़ा तज्जुब हुआ कि अल्लाह खैर करे, इस टाइम कुरान पाक पढ़ रहे हैं। ऐसे वैसे कभी रूटीन में हुआ नहीं था, फजर के वक्त पढ़ लिया करते थे या इशा के बाद। तो जब मैं उठने लगी तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि थोड़ी देर रुक जाओ। कुरान पाक पढ़ा उन्होंने, उसके बाद मेरे ऊपर दम किया। मैंने पूछा कि क्या हुआ है आपको?
आप इस टाइम कुरान पाक पढ़े हैं, खैरियत है? उन्होंने ये कहा कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैंने 2-3 बार पूछा, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके चेहरे पर एक खौफ था। सुबह वो काम पर नहीं गए, उन्होंने छुट्टी कर ली और मुझे ये कहने लगे कि आज हम हज़रत शाह रुकन आलम के मज़ार पर जाएंगे। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है। वो मुझे उस मज़ार पर लेकर गए। वहाँ पर एक बुज़ुर्ग बैठा करते थे। उन बुज़ुर्ग से मिले, दम वगैरह करवाया। तो मेरे हस्बैंड ने उनके सामने बैठकर ये बताया कि हम लोग एक पेंटिंग लेकर आए थे। उसके बाद से मेरी मिसेस बहुत ज़्यादा डरने लग गई हैं, और रात को जब ये सोई हुई थी तो एकदम से मेरी आंख खुली तो मैंने इनके सर के पास एक औरत को खड़े देखा था। वो बहुत भयानक औरत थी। मैं इस हद तक खौफज़दा हुआ कि मैंने शोर तो नहीं मचाया, मैंने हिम्मत रखी, उठकर वज़ू किया और मैं इनके पास बैठकर कुरान पाक पढ़ता रहा। आज यहाँ आने का ये मकसद है कि आप कोई दम वगैरह कर दें। वो जो बुज़ुर्ग थे वो मेरी तरफ मुसलसल देखते जा रहे थे। जब उन्होंने मुझे दम किया तो मेरी आंखों से पानी बहने लग गया। मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी हो चुका था, जैसे लग रहा था जैसे मेरा सर फट जाएगा। मैंने रोना शुरू कर दिया कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। उन बुज़ुर्ग ने ये कहा कि वो जो पेंटिंग आप लेकर आए थे, वो पेंटिंग जो थी वो एक जैसे जादुई तस्वीर थी, यानी वो किसी पेंटर ने नहीं बनाई थी, वो बाकायदा किसी आमिल की तख्लीक थी, किसी आमिल ने बनाई थी। और उसके ऊपर बाकायदा जादू से जिन्नात मुसल्लत किए गए थे, फेंके गए थे। वो जहाँ भी जाती किसी भी इंसान की वो जिन्नात जान ले लेते, तो वो उस आमिल या जादूगर जो भी था जिसने वो की थी, बनाई थी, या जिसने बनवाई थी, वो उसके लिए थी, यानी उसको कोई फ़ायदा होता है इससे। या बाज़ औक़ात अपने अमल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ जादूगर भी ऐसे अमलियात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये वो तस्वीर थी। जो मखलूक तुम्हें अपना आप ज़ाहिर कर रही थी वो उस वक्त तुम्हारे घर में मौजूद थी। तुमने उस पेंटिंग को जाकर जलाकर बहुत अच्छा किया। अगर तुम जलाती ना तो अभी वो तुम्हें ज़ाहिर कर रही थी, उसके बाद वो तुम्हारे ऊपर हमलावर भी होती, क्योंकि तुम घर में अकेली होती थी और तुम ही उस पेंटिंग को लेकर आई थी। जिस दिन तुम वहाँ से वो पेंटिंग लेकर आई थी उस वक्त भी वो मखलूक वहाँ पर मौजूद थी। फिर मुझे याद आया कि जब वो पेंटिंग लेकर घर आए थे तो जब मैंने उस पेंटिंग को दीवार पर लगाया था, तो जैसे वो मैंने वहाँ उनके स्टोर रूम से उठाई थी, यानी जो बेसमेंट में था वहाँ से वो पेंटिंग उठाई थी जाकर, तो उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई थी। तो उसको साफ करते करते मैंने देखा था एक कॉर्नर पर जैसे ब्लड लगा हुआ है। मुझे लगा ये कलर है कोई, तो वो उसी जादू की निशानी थी। वो क्यों बनाई गई, वो किसने बनाई, मेरे पास इसका कोई भी जवाब नहीं है। लेकिन उसके बाद मुसलसल 3-4 दिन मैं दम करवाने जाती रही, तो फिर मैं नॉर्मल हुई। मेरे सर का दर्द नहीं जाता था। मेरे हस्बैंड कहते हैं उसके बाद भी उन्होंने मेरे पीछे भी किसी को खड़े देखा किचन में, जैसे को मेरे पीछे औरत खड़ी है। फिर मेरे सोए हुए जब थी तो मेरे पास खड़े देखा, तो इतने डरे कि हम लोगों ने वो क्वार्टर शिफ्ट कर दिया। मेरी इस बीमारी के दौरान ही शिफ्ट कर दिया। उसके बाद तकरीबन 3-4 माह फिर मैं बाकायदा इलाज करवाती रही। बुखार बहुत रहता था, आहिस्ता आहिस्ता करके मैं ठीक होने लगी। वो क्वार्टर जो था 5 साल वो बिल्कुल वीरान रहा। वहाँ पर कोई भी नहीं जाता था। अगर उसको कोई देख कर भी जाता था तो वहाँ पर, हालांकि वो अलॉट किए जाते हैं, वो दिए जाते हैं, वहाँ पर रहने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ पर कोई फैमिली नहीं रह सकती थी। जो भी वहाँ पर रहने के लिए जाता था वो यही शिकायत करता था कि यहाँ पर जिन्नात है और हमें तंग करते हैं। वो जिन्नात पहले वहाँ पर नहीं थे, वो मखलूक़ात पहले वहाँ पर नहीं थी। वो एक पेंटिंग आने की वजह से, पेंटिंग्स दूसरी भी थी, मैं 2 और भी लाई थी, उनमें ऐसा कोई इशू नहीं था। लेकिन जब मैं इसको लेकर आई, पहले दिन ही लगाने के कुछ देर के बाद ही जब मैंने वो साफ़ की थी, वो ब्लड साफ़ किया था, ब्लड था, कलर था, जो भी था, उसके बाद से वो कमरे में एक्टिविटी स्टार्ट हुई, चीज़ों का चेंज हो जाना। कभी मेरी जो ड्रेसिंग पर मेरा सामान होता था वो ज़मीन पर पड़ा होता था, पिलोस कभी सामने चेयर पर पड़े होते थे। बहुत दफ़ा ये रिपीटेडली होता रहा। तो शुक्र है अल्लाह का कि उस मखलूक ने कोई जानी नुकसान नहीं दिया और अल्लाह ने हमें किसी मुसीबत से बचा लिया। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। हम नहीं समझ सकते, हम नहीं सोच सकते किस किस तरह से अपने कुछ मकासद को पूरा करने के लिए लोग, मासूम लोगों को भी नुकसान पहुंचा जाते हैं। बहुत शुक्रिया महामाँ का। इससे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी।
आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinbeg57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर भी मैं स्टोरी ऑन एयर कर रही हूँ, उसको भी विजिट करें एंड सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। अपना, अपने बुज़ुर्गों का, बच्चों का, सबका ख्याल रखें। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह ने के बाद।